नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरे लाडो आप लोगों को पता है कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जो भर्ती है वो आ चुकी है और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि कैसे हम रीजनिंग के अंदर पूरे से पूरे नंबर ला सकते हैं। ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम अपने कंप्लीट नंबर अपन हासिल कर सकते हैं और समय का बिल्कुल ध्यान रखते हुए। जी हाँ दोस्तों, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कैसे हम कर सकते हैं, कुछ एक तरीके हैं, कुछ एक बातें हैं जो आप लोगों से करनी है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि रीजनिंग में पूरे में नंबर लाने के लिए आखिर क्या स्ट्रेटेजी अपनी रहनी चाहिए। तो लाडो, सबसे पहले तो बात यह कर ले कि आप लोगों की जो कांस्टेबल की जो भर्ती है, जो सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती है, वो आप लोगों की लगभग 452 है और इसके लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए, यानी बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आरपीएफ कांस्टेबल की अगर मैं बात करता हूं तो 4208 के लगभग आपके पास भर्ती है और 10th पास। हाँ जी दोस्तों, 10वीं पास जो है वो आप लोगों की इसकी योग्यता रखी गई है। अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्ट्स की, सिलेबस की अगर अपन बात करें, थोड़ा सा सरसरी निगाहों से मैं देख लेते हैं तो जो बेसिक अर्थमेटिक है वो 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के दोस्तों यहां पर 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको और 85 मार्क्स के होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस जो कि अपना हिस्सा है, जो कि मेरा हिस्सा है, तो मेरे लाडो 35 ही क्वेश्चन होंगे। बहुत बड़ा हिस्सा होता है और 35 नंबर के इस तरीके से दोस्तों टोटल 120 प्रश्न, 120 अंकों के होंगे और 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा। टोटल 90 मिनट आपके पास यहां रहने वाले हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली मैं रीजनिंग के सिलेबस की बात करता हूं तो साफ साफ लिखा गया है कि द जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन इंक्लूड 35 क्वेश्चंस कवरिंग टॉपिक्स। अब ये जो टॉपिक्स है इनको यहां पर साफ साफ दे तो रखा है, लेकिन इसको यहां अपन देखते हैं कि किस तरीके से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है। तो बेटा एनालॉजी, जिसे हम सादृश्यता कहते हैं, है ना, सादृश्यता हम कहते हैं, एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी आता है, और स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन है, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी पर आधारित, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन वाला टॉपिक है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स है, अर्थमेटिक रीजनिंग है जहां पर कैलकुलेशन हमें करनी होती है, और क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब एंड फिगर्स यानी आकृतियों से रिलेशन जो है, आकृतियों से जो संबंधित क्वेश्चन है, चाहे वो नॉन वर्बल हो, काउंटिंग फिगर हो, सीरीज हो, वर्गीकरण हो, वैसे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक नंबर सीरीज आती है, सिलोजिज्म है, और नॉन वर्बल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, और इसके आगे में लाड दो ईटीसी भी लगा रखा है। ईटीसी का मतलब होता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा आ सकता है। ठीक है, जहां तक आप लोगों को बात है कि यहां सर स्पेटियल विजुअलाइजेशन क्या है, तो दोस्तों कुछ आकृतियां आती हैं जिसको आपको देखना होता है अपने विजुअलाइजेशन, मतलब अपने तरीके से बताना होता है कि जैसे कोई आकृति है जिसको काट कर रख दे अपन, जैसे सेब है, मान लो सेब को काट के रख दिया और ऑप्शन में बता दे इसका आधा कटा हुआ भाग कौन सा होगा, तो उस तरीके के ये दोनों टॉपिक्स हैं। बाकी नॉर्मल जो टॉपिक्स आते हैं रीजनिंग के अंदर वो है। सबसे बड़ी बात कि हमें आखिर ऐसा क्या करना है सर कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा नंबर है और मैक्सिमम नंबर अपन कवर कर सके। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला नियम तो यह है कि आप पढ़ क्या रहे हो, है ना। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं मेरे लाडू, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप ले रहे हो तो सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, अगर आप उत्कर्ष से ऑफलाइन क्लास लेना चाह रहे हो और ले रहे हो तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात दूर बैठे मेरे व्यक्तियों की बात है, दूर बैठे मेरे स्टूडेंट्स की बात है या बच्चों की बात है, तो लाडू आप लोग सबसे पहले अपना सोर्स, स्रोत देखें। पहला नियम तो यह है कि आखिर हमारे पास सोर्स पढ़ने का क्या है। तो आज के टाइम पर अगर मैं सोर्स की बात बताऊं तो दो सोर्सेज आप लोग काम में ले सकते हो बेटा। एक तो आप वीडियो देख सकते हो जो YouTube पर इन पर है, या फिर पेड कोर्स या फिर ले सकते हो, या आप YouTube से देख सकते हो। और दूसरा मेरे लाडो बुक्स जो रहती है, किताबें, है ना, यह आपको पहला काम तो यह करना है कि सर मेरा पढ़ने का सोर्स क्या रहना चाहिए। तो या तो संस्थान से, है ना, इंस्टीट्यूशन से उत्कर्ष क्लासेस का, या तो आप पेड बेच ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोगों के पास बुक्स, ये दोनों साथ रहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होता जाए, दूसरा नियम मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होते जाए तो दोस्तों उनका प्रैक्टिस, अभ्यास आपको करना है। जैसे मान लीजिएगा आपने पहला टॉपिक पूरा कर लिया, है ना, वीडियो देख लिया, बुक आपके पास पढ़ी है, कोई सी भी अच्छी सी बुक, उसका अभ्यास आप करें। मैक्सिमम अभ्यास करेंगे तो ही आप अपना स्पीड बढ़ा पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे लाडो जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीक में जैसे 5 दिन आप पढ़ रहे हैं या 6 दिन आप पढ़ रहे हैं, तो एक दिन निकालें, जैसे कि संडे आप, है ना,
जो संडे है उस दिन आप लोग क्या है कि पूरा का पूरा जो पूरे 6 दिन पढ़े है ना, पूरा का पूरा जो 6 दिन पढ़े उसका पूरा का पूरा रिवीजन करें। बिना रिवीजन के मेरे लाडलों में आपको बता देता हूं, आप इतनी स्पीड नहीं बना पाओगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको रिवीजन करना है, पूरा वीक में जो पढ़ा उसका संडे को रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट का। और दूसरी बात कि प्रतिदिन दिन में अपनी स्टडी को 6 से 8 घंटे तक आप कर सकते हैं, मिनिमम है ये मैं आपको बता रहा हूं। मिनिमम 6 से 8 घंटे आप पढ़िएगा, मैक्सिमम जितना कैपेसिटी है आप पढ़िए। और हां, ये केवल रीजनिंग के लिए नहीं बोल रहा, ये आप अपने कंप्लीट सब्जेक्ट के लिए है, क्योंकि ज्यादा सिलेबस है नहीं, ज्यादा आपके पास इतना है नहीं। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और जीके जीएस है, तो आप आराम से इनको डिवाइड कर सकते हो लाडलों, ठीक है। 6 से 8 घंटे पढ़िए, आप इसको बढ़ा भी सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे लाडलों की, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जब आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, आप अपने एग्जाम्स में सफलता नहीं पा सकते, इसकी गारंटी ले लीजिएगा। और सबसे अंतिम बात कि अपने आप को विचलित ना करें। देखो, घर की आर्थिक स्थिति आप लोगों की कैसी भी हो, है ना, पड़ोसी से झगड़े आप लोगों के हो गए हो, या तंगाई की वजह से या किसी और जो भी कारण आ सकते हैं जिससे आप डिमोटिव हो जाते हो या आपके जीवन में बाधा बनती है, तो लाडलो देखो सीधी सी बात है, इन चीजों से ऊपर उठकर ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो देसी भाषा में मैं इतना बता देना चाहता हूं कि भाई घर में चाहे आग लाग रही हो, चाहे काय भी लाग रही हो, बिराओ, आपको थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देना है। आग लगने का मतलब है कि छोटी मोटी चीजें हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, छोटे मोटे तंगाई हो या छोटी मोटी परेशानी हो, उनसे उबर कर उन पर लड़ाई जीतकर, उन पर जीतकर ही आपको अपनी पढ़ाई को आगे लेके चलना है बेटा, नहीं तो इनमें उलझे रह जाओगे ना। जीवन के कई पहलू हैं, है ना, जिस उम्र से हम गुजर रहे हैं, तो वो बस थोड़ा सा इन पर जीतकर, कॉन्फिडेंस रखकर, हल्का सा पॉजिटिव रहकर, सकारात्मक रहकर आप आराम से पढ़ाई कर बेटा इस जो एग्जाम है उसको पार कर लोगे, बहुत बढ़िया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताई है दोस्तों, कि रोज कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ना है और उसका रिवीजन करना है, और मॉक टेस्ट आपको लगाते रहने हैं। जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे मेरे प्यारे लाडलों, आप लोग स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे, और एग्जाम में स्पीड ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। स्पीड की बात अगर अपन बताएं, मॉक टेस्ट बताए, तो छोटा सा कारण है कि मॉक टेस्ट कैसे लगाया जाए। जैसे मान लो कंप्लीट सिलेबस आपने रीजनिंग का कर लिया, तो बेटा उसको डिवाइड कर दो दिनों में। शुरू में 3 टॉपिक करेंगे, अगले दिन 3 टॉपिक करेंगे, उसके अगले दिन 3 टॉपिक करेंगे, उसके अगले दिन 3 टॉपिक करेंगे, उसके अगले दिन 3 टॉपिक करेंगे, और उसके अगले दिन 3 टॉपिक करेंगे। इस प्रकार 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 3 6 3 7, ये पूरे कंप्लीट आप लोगों के लगभग 25-26 टॉपिक आपके हो गए। फिर उसके अगले दिन बेटा ये शुरू के 6 टॉपिक का रिवीजन करेंगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे, फिर अगले 6 टॉपिक का रिवीजन करेंगे, फिर अगले 6 टॉपिक का रिवीजन करेंगे। फिर जब ये कवर हो जाएगा तो आपको जो 12 टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर अगले 12 टॉपिक्स जो हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और फिर अंत में आपका एक पूरा मॉक टेस्ट तैयार हो जाएगा। ये बहुत कम समय में एक बहुत बेहतरीन ज्वलंत तरीका है जो आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो भैया 6-7 घंटे रेगुलर पढ़ना, कम से कम, ज्यादा ज्यादा आप कितने पढ़ सकते हो, मॉक टेस्ट लगाइएगा। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं कि सर हम मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, हम ये चीजें कहां से पढ़ें, हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, टेस्ट पेपर हमें कहां से मिलेंगे, तो बेटा आप लोग ये दिक्कत भूल जाएगा, क्योंकि उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए लेकर आया है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के और कांस्टेबल के लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैचेज, जिसकी फीस 5,000 थी, लेकिन बच्चों की भारी डिमांड पर हमने 1,000 रुपए कर दी है, जिसमें आपको 20 सेट टेस्ट के मिलेंगे, 5 प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट है प्रैक्टिस सेशन वो मिलेंगे, क्यूज, ई नोट्स, 10 सेट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, वीकली टेस्ट, क्लास नोट्स, और भी न जाने क्या क्या मिलेंगे। जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 21 मार्च से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो भूलिएगा नहीं उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और जुड़े रहिएगा उत्कर्ष परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।